अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक मिर्ची। ओल्ड बॉय फरत शुभकामनाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आपकी होस्ट सिमल शेख। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या है? पाकिस्तानी वुमेन विजिट इंडिया। माय फर्स्ट विजिट इंडिया। पाकिस्तानी विजिट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली गई है ये। तो देखते हैं क्या देखते हैं वीडियो में क्या है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैर तफरी कराई। कि ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। भारत घूमकर गई एक पाकिस्तानी महिला है जो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तारीफ कर रही हैं। यहाँ पर जो लोग मिलजुल कर रहते हैं लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। लेकिन हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से गए, वो हमें कहते हैं? हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीज़े पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती है? हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात हैं। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले कि अब तो ये हालात ख़राब हैं कुछ। 2017-18 मतलब तब हमारा हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं चक्कर। क्या देखा था आपने, मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं, एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन, ये वो तो रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लो, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको। हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में खड़े होकर वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। जी, यानी एक होता है ना कि इंडिया में ही इंडिया लेके लोग देख रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं। नहीं भाई, पाकिस्तान में खड़े होकर भी इंडिया की तारीफ की, तो इसका मतलब है वाकई इन्होंने बिल्कुल बहुत प्यार करने वाले लोग। तो आगे देखते हैं। मतलब मार्केट जाते थे, कोई एक वाक्य बताए ना। वो हमसे खुश होते थे हमें देख के। डिस्काउंट देते थे? हाँ, अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही, जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं।
तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है, ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, ये वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जरा नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिया के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिया के नाम से जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह, भाई वगैरह क्या है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे होश था सही। मेरे वालिद साहब का वालिद हैं जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे दादा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी, उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और हम करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फोत होने से पहले, मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे जी। वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए, या आपके दादा जान पर कोई? वैसे तारीख इसमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि प्रोपेगेंडा और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो जो मुशाहिदात जो लेडीज़ कह रही थी, ये जो बता रहे हैं, देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो उससे पता चलता है कि जो हम लोगों के जहनों में डाली गई ना पिक्चर, वो बहरहाल नहीं है। रियलिटी यही है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने इत्मीनान से हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं ना कि मुसलमानों पे जुल्म होता है। हाँ, लेकिन ये कि वो बिल्कुल भी नहीं, प्यार करने वाले लोग हैं वो लोग। जुल्म ज्यादती करो क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए? वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। आप यहाँ से देखें कि जब अब ये 25 दिसंबर आ रहा है, जितने भी दूसरे ममालिक हैं वो बेनिफिट देते हैं अपनी आवाम को। देखिए, जो यहाँ पर निमरा अहमद ने क्वेश्चन पूछा है, क्या भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, अगर यही क्वेश्चन ये लोग भारत नहीं आए होते उनसे पूछा जाता तो उनका जो बताने का नज़रिया होता वो यही कहते कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, वो गुलाम, इस तरीके की बातें जो जनरली पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो भारत आए हुए हैं, जब इनसे पूछा गया तो ये प्राउड से कहते हैं कि नहीं, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता है, हमने कुछ नहीं देखा है। और ये भारत की बात करते हुए कितनी खुशी से बात कर रहे हैं। आप सोचिए
कि कंपैरिजन जब करते हैं भारत और पाकिस्तान का तो फिर इनको अंतर कितना नज़र आता है। यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ के जो लोग मिलजुल कर रहते हैं, जैसे पहले वाली जो आंटी थी वो कह रही थी कि जो है यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, आराम से मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और फ्रीडम के साथ में रहते हैं। लेकिन यही बातें अगर आप इनसे पूछते पहले जब ये भारत नहीं आए थे तो फिर 100% इनका बोलने का नज़रिया दूसरा होता। खास बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग इतना सारा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो एक्चुअल लोग हैं उनके दिलों के अंदर जो है कहीं ना कहीं नफरत बैठ जाती है और इसी वजह से वो हमेशा भारत के खिलाफ बात करते रहते हैं। यहाँ पर आपने 2 लोगों का इंटरव्यू देखा, दोनों लोग भारत घूम कर गए हैं और भारत की तारीफें कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के लोग भारत घूमने आते हैं तो उनका नज़रिया दूसरा होता है, जब यहाँ से जाते हैं तो उनका नज़रिया दूसरा होता है। उनके ऊपर जो चश्मा चढ़ाया जाता है, धर्म का चश्मा चढ़ाया जाता है, उनको ये बताया जाता है शुरू से जब स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है कि बड़ा जो है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, इस वजह से पाकिस्तान बना। लेकिन जब यहाँ पर आते तो इनको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाते घूमते साथ में काम करते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो कभी कहीं ना कहीं भ्रम टूटता रहता है और ये जो सिनेरियो है सारा कहीं ना कहीं जो है नुकसान करता है उस प्रोपेगेंडा को जो पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाता है। ओवरऑल जो भी भारत आता है भारत की तारीफ़ें करता है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जो भी हमारा मेहमान होता है अगर लीगल वे से आया है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हमारे लिए भगवान के बराबर होता है मेहमान, तो उसका हम आदर सरकार 100% करते हैं। सिर्फ लीगल वे से जो लोग आते हैं, जो इनलीगल वे से आते हैं, उनका जो स्वागत है वो हमारी सेना करती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। जी जनाब। जी जनाब। मतलब भाई ने भी, नेशन ब्रो चैनल वाले ने भी वही बात कही, प्रोपेगेंडा, जैसे हम आप वीडियो के दरमियान में कह रहे थे। अच्छा, वीडियो के दरमियान में रोक के बात करना, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ये डिसलाइक कर भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद कमेंट किया था अच्छा, कि इस तरह से व्लॉग, इस तरह से वीडियोस ज़्यादातर करें लोग अब आप। इस तरह कर रहे हैं। हाँ, उससे ये होता है कि टू द पॉइंट उसी वक्त कोई रिएक्शन आ रहा होता है तो आप फटाफट उस पे रिएक्ट कर दें। वीडियो बाज़ दफ़ा लंबी भी होती है। हाँ, फिर मिस भी हो जाती हैं चीज़ें जहन से वीडियो के एंड वो तक। मेरा ख्याल है सूट करती है ऑडियंस को। हाँ, खुद कहते हैं, बहुत तो कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ने भी वही बात की जो आपने इत्तेफाक से वीडियो पे में कर दी, बिल्कुल, क्योंकि ये लोग हो के आए हैं, ये लोग वहाँ से हो के आए हैं जो अपनी आंखों से देख के आए हैं। अच्छा, मैं भी वीडियो में दरम्यान में रोक के एक बात कर दी थी कि ये वो तारीफ है जो पाकिस्तान की ज़मीन पे खड़े होकर वहाँ से आने के बाद कर रहे हैं, ना कि इंडिया में दिल्ली में खड़े होकर वहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब है वाकई वहाँ पे बहुत मामला बेहतर है। और 200 एक एंकर ने माइक लेके सड़कों पे गया था घरों में कि आपका बिल कितना आता है ज़रा दिखाएं, 0 बिल दिखा रहा था। 0 बिल। 200 से कम यूनिट अगर आप जलाते हो तो 0 बिल। हमारा इस मरतबा कितना बिल आया? जी 21,000। कितने 21,000 बिल आया। कितने यूनिट? मुझे क्या पता कितने यूनिट। नहीं, वो तो अभी गैस का आएगा जब पता चलेगा। गैस तो है अभी गैस पे भी बढ़ने वाले हैं। वैसे तो अभी आ गया हमारी तरफ भी। वहाँ पंजाब में तो जहाँ सर्दी में वो गीजर वीजर चलाते हैं ना, जो अपने उनके तो उनकी मजबूरी है। 70-80 हज़ार रुपए तक है। मतलब क्या करे बंदा, क्या करे बंदा। बहरहाल ये कि 21,000 बिल। हाँ, नहीं वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में 21,000, 20,000, 25,000 सैलरी होती है। हाँ, वो तो नहीं, खैर वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है। बिल ने तो तबाह बर्बाद करना। बहरहाल ये कि इसमें जो ओवरऑल सिचुएशन है वो यही वाली बात है कि रियलिटी यही है। एक मुल्क दूसरे मुल्क से सेपरेट हुआ है, मोहब्बतें, रिश्तेदारियाँ, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हैं, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कहीं वो एक्सट्रीमिस्ट का जो एक वो होता है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं और फिर प्रोपेगेंडा होता है। ये दोनों चीज़ें जो है ना लोगों के दिमाग में, लेकिन जब प्रैक्टिकल आदमी ऑब्ज़र्व करता है तो वो फिर बताता है। तो रियलिटी वही कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। वेरी गुड। ये बिल्कुल हकीकत है। और खुशबू आ रही है तो हम यहाँ बैठे हैं सरहद के पार से। बिल्कुल। तो एक बात बताता चलूँ कि वो जो सॉन्ग था वो ब्लॉक हो चुका है। कौन सा मेरा फिर भी हम में हिंदुस्तानी। अच्छा, वो भी ब्लॉक हो गया? वो भी नहीं, मतलब बगैर उसके हम वीडियो तो डाल सकते हैं। अच्छा, उसकी तस्वीर चला दे थोड़ी सी। अच्छा। कि इस सॉन्ग पे हमने रिएक्शन दिया था। अच्छा। लेकिन सॉन्ग प्ले नहीं हो सकता। अच्छा, प्ले नहीं कर सकते वरना वीडियो ब्लॉक है। अच्छा, तो मैंने कहा जिस भैया ने किया था तो उस तक की बात कौन सी कमेंट्स किया था उन्होंने। तो आप उनको जवाब दे देना व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे, मतलब भाई मैं हाजिर कमेंट में। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए